बड़ा ज़बरदस्त रूहानी इलाज बता रहा हूँ। ये थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए भी हमने इस्तेमाल किया। इंतहाई मुजर्रब इलाज है। अभी हाल ही में हमारे बलूचिस्तान के इलाके से एक बच्चे को लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उसको लाया गया तो उसका हाल देखकर हम तशवीश में आ गए थे, मगर ये इलाज किया अल्लाह के फजल करम से वो बच्चा 3 हफ्तों में कदरे बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये करना है कि एक अदद लौकी लेनी है, लौकी, और लौकी लेने के बाद 7 अदद बबुल के कांटे लेने हैं। बबुल यानी कीकर के कांटे। हर कांटे के ऊपर 7 मरतबा सूरतुल फील पढ़नी है और दम कर लेना है। फिर ये कांटे, सातों कांटे उस लौकी में चुप लगा देने हैं और वो लौकी बच्चा जिस जगह पर सोता है वहां सामने आप टंगा दे, बच्चा उसको देखेगा, बस वो टंगी रहे। रोजाना बच्चे की माँ को ये कहें कि सूरह जिन या वालिद साहब या कोई भी फर्ज 7 मरतबा पढ़े पानी और तेल के ऊपर। सूरह जिन नहीं पढ़ सकते तो 49 मरतबा सूरह फील पढ़ेंगे और चारों कुल 7-7 मरतबा पढ़ेंगे। पानी और सरसों के तेल पर दम करें, तेल से बच्चे की कमर का मसाज करें, पानी यही बच्चे को इस्तेमाल करें। जब ये लौकी महीने भर में या 15 दिन में सूख जाए तो उसको दरिया में बहा दें या कब्रिस्तान में दफना दे। दूसरी लौकी उसको तैयार करके दे दे। इंशाल्लाह 3 लौकियां ऐसे कर लें, 99% बच्चे को फर्क आ जाएगा। आप हिज़्बुल बहार शरीफ के आमिल हैं तो आप हिज़्बुल बहार शरीफ से भी ये काम कर सकते हैं कि हिज़्बुल बहार हर कांटे पर 1 बार पढ़ेंगे और अगर सूरह फील पढ़ेंगे तो 7-7 बार पढ़ेंगे। ये मैंने तरीका आपको बताया। अगर थैलेसीमिया के भी मरीज हो तो उनका इलाज आप यूं कीजिए। पूरे पाकिस्तान से मेरे पास थैलेसीमिया के बच्चों को बाज़ लोग लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह इलाज करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कलाम की बरकत से फ़ायदा देता है।